नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट आए हैं और मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया था। उन्होंने उद्घाटन समारोह में आने के लिए सहमति जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा के बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को एक दिन यहां रहने का आग्रह किया गया है। उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। उत्तराखंड के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का पल जो है वो ऐतिहासिक होगा, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेजबानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। प्रदेश में अवैध मजारों के बाद धामी सरकार ने अवैध मजारों को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में अभियान जारी है। सीएम धामी का कहना है कि चाहे वो अवैध मदरसे हो या अतिक्रमण, उत्तराखंड में ऐसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदरसों के सत्यापन का कार्य जो है वो अल्पसंख्यक विभाग देखेगा, जिसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। डीएम और एसपी की सत्यापन अभियान चलाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दी है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की LIU यूनिट प्रदेश भर में मदरसों की जानकारी खंगाल रही है। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और NIC द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया और गाइड्स दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा की चुनौतियां और डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष और तीव्र और समावेशी बनाने के लिए नई तकनीकी को आत्मसात करने ITDA और NIC द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए, जिससे आम जनमानस को ऑल इन वन की तर्ज पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से विविध प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। विभागों के कार्यों की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। तो देखिए, साइबर ठग की चुनौतियों को लेकर यहां पर बैठक जो है वो की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और साइबर और डेटा सुरक्षा की चुनौतियों से किस तरीके से बचा जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। कार्यों की प्रगति ऑनलाइन देखी जाएगी, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया और इस परियोजना से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है कि इस परियोजना से जो डिजिटल ठग है, जो डिजिटल ठगी जो की जाती है, उस पे रोकथाम जो है वो आएगी और साथ ही साथ जो कार्य है उस पे भी प्रगतिशील से काम किया जा रहा है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है और बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें सीएम धामी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करेंगे। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं जल्द ही बीजेपी के स्टार प्रचारक निकाय चुनाव की कमान थामेंगे। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। ये सब निकाय चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथनिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी की हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले के नगर निगम क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा सांसदों का नाम भी शामिल है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव का संघर्ष आए दिन देखा जाता है और हाल ही में सल्ट में भी मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष हुआ। उत्तराखंड की लैंसडौन सीट से बीजेपी विधायक महंत दलीप सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव के बीच आए दिन संघर्ष हो रहा है। माताओं की गोद से बच्चों को छीनकर वन्य जीव ले जाते हैं। उन्होंने सरकार से एक दिन का इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और वो लगातार कहते रहे हैं कि अगर विशेष सत्र नहीं आयोजित होता है तो वो आने वाले शीतकालीन सत्र में सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे।
देखिए, मानव और वन्य जीव का संघर्ष जो है यहाँ पर हम नित्य दिन जो है इससे हमारा साक्षात्कार होता रहता है और पहाड़ के लोगों की जिंदगी आदि मानव जीवों के बीच में गुजर रही है। और इस समय हद तो तब हो गई है जब माता के गोदों से भी जो है बच्चों को छीना जा रहा है। तो मेरा यही मांग थी कि सारे पूरी उत्तराखंड सरकार को जहां 71% जो है आच्छादित हो गया है वन क्षेत्र से, वो क्षेत्र में इसकी नीति के बारे में हमको क्या आवश्यकता है उसके बारे में चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि एक दिन का सदन जो है यहाँ लगना चाहिए। नगर निकाय चुनाव के एन वक्त पर कांग्रेस ने नाराजगी थम नहीं रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप खफा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। उसमें पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की अनदेखी की गई है और इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है। उनकी अनदेखी नहीं की जा रही है, उनको पूरा गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जा रही है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सेवादल हेमा पुरोहित और भागीरथ भट्ट को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल गलत है, नाराज नहीं है। मेरी उनसे कल भी बात हुई, आज भी हुई। किस तरीके से समाचार लिखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने में मुझे हर्ष है कि धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं। उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रही हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स है, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहां किस तरीके से गतिविधियां गतिमान हो उसको वो देखेंगे। नगर पालिका परिषद पौड़ी की अध्यक्ष पद की बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन स्थापित करने के लिए 90% नगर पालिका के काम मस्ट्रोल पर करने और हेरिटेज स्ट्रीट के लिए धन अवमुक्त कराने का प्रयास, माल रोड का सौंदर्यीकरण, शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र में प्रति माह हेल्थ कैंप लगाने समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी है और उनका कहना है कि जनता उन्हें सहयोग मिल रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बिंदु तो बहुत सारे, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो 26 बिंदु है और 26 को उसमें अपील टाइप की है। तो जो आपका मेरा 25 बिंदुओं में सबसे ज्यादा अगर मैं कवर कर पाऊंगी तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, हमारी शिक्षा पे फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा इन चीजों को जोड़ने के लिए हमें जो काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि ये 3 बिंदु और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकानदार भाई लोगों के लिए बोला, इन 4 बिंदुओं को 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए हो सकता है मेरे 12 बिंदु कवर कर रहे हो, लेकिन इन 3 बिंदुओं में और चौथा हमारे जो 9 गांव में जितना भी हमारा कार्य जो रुक चुका है वो वापस शुरू करने के लिए। चलिए रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता,
मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते खबर पौड़ी से है, जहां दो प्रतिद्वंदी अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिलने पहुंचे, लेकिन इस बीच दोनों प्रतिद्वंदियों का आमना सामना हुआ। दोनों ही एक दूसरे से गले मिले और शहरवासियों को एक सौहार्द का संदेश दिया। वहीं इस दौरान नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने लोगों से मुलाकात की और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका पंत थपलियाल ने भी व्यापारियों और आम जनता से खुद के समर्थन के लिए अपील की है। और इसी दौरान प्रत्याशियों का आमना सामना हुआ। दोनों प्रत्याशियों ने आपस में बातचीत की, अपना अपना विक्ट्री साइन भी दिखाया। जैसे अभी बोला कि जब भी हमारे कोई सम्मानित हमारे कोई बड़े हमारे बीच में आते हैं तो वो ऑब्वियसली हम लोगों का एक फर्ज बनता है। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो घर में हमें सिखाया है, वो यही दिखाया है कि हमसे बड़ा कोई भी मिले तो उसका सम्मान करना चाहिए और उसको इज्जत देनी चाहिए। प्रचार प्रसार की बात रही तो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक युवा होने के नाते, और अभी मैं कहीं गई थी तो वहां से मुझे एक बात आई कि हम तो वोट उसको, वो मुझे नहीं पहचानी, उन्होंने बोला हम तो वोट प्रियंका थपलियाल को देंगे जो सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे कम उम्र होना मेरे लिए कहीं ना कहीं फायदा भी है, कहीं ना कहीं वो लोग ये बोलते बहुत छोटी है, ये कैसे करेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बोलूंगी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और चुनाव में हम लोग जैसे कर रहे हैं वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है हम लोगों को, और सब लोग बहुत जोश के साथ कर रहे हैं। इस बार ठीक है, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे शौचालय की, एक टॉयलेट की, और बाकी कूड़ादान चाहिए बड़ा, कूड़ा फालतू में पड़ा था, साइड में पड़े रहते हैं। तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ के वार्ड मेंबर देखेगा, बाकी चीज नगर पालिका वाले देखेंगे। अब इसलिए तो नया बना रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे काम सही था, कितना जी करेगा ठीक है। जनता को भी देखना चाहिए। अब पुराने वाले कोई कूड़ादान लगा रहे, कोई गिरा दे रहे हैं दाएं बाएं, तो वो भी ठीक गलत बात है। क्या पड़ेगा अभी कुछ, अब ऐसे क्या बोलना, ओपन ले जाएगा, जीत के लिए जाएगा। तो लाइट, बड़ी लाइट लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है ना होने से तो कुछ ठीक तो है, वो थोड़ा कुछ। पहले तो हम यहाँ पर खड़े हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के स्थान पे। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। और हाँ, जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है तो सभी प्रत्याशियों ने भ्रमण करना है, प्रचार प्रसार करना है, अपने अपने स्तर से प्रचार करना है। और जहाँ मैं अपनी बात करूँ, अपने संगठन की बात करूँ, हम सब लोग अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं। और मैं आज से नहीं, मैं तो लगभग 20 सालों से जनता के बीच बराबर जा रही हूँ। ये समझो मेरा प्रचार है। और ये चेहरा जो आज पौड़ी की जनता इस चेहरे को सम्मान दे रही है, पहचान रही है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल विभाग तरह तरह के प्रयास कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेलों से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में खेल विभाग ने एक नई शुरुआत की है, जिसके तहत युवा दिवस यानी 12 जनवरी से प्रचार के 8 कंटेनरों को स्कूल और कॉलेजों के लिए रवाना किया जा रहा है। छात्र छात्राएं इस प्रचार कंटेनरों के माध्यम से खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट बुक करा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित है। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग,
खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और आईडीडीए द्वारा आपको बताते चले कि यूसीसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करने का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण दोनों ही सुविधाएं हैं। पोर्टल संचालन के लिए मास्टर ट्रेनर सभी जिलों में 9 और 10 जनवरी को प्रशिक्षण देंगे। इसी क्रम में यूसीसी पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने वर्चुअल माध्यम ली है और जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्टर और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है और सभी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को 9 और 10 जनवरी को मास्टर ट्रेनर के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिनेशपुर थाने में सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने नगर पंचायत सभासद उम्मीदवारों के साथ बैठक की। वहीं आपको बताते चले कि दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से मंजीत कौर निर्विरोध अध्यक्ष बन गई हैं। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। आदर्श आचार संहिता का पालन न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी से डरे नहीं, निडर होकर अपना मत का सही प्रयोग करें। पुलिस प्रशासन लाइन ऑर्डर का पालन करेगी। हमारा जो आगामी निकाय चुनाव है तो उसको लेकर के मैं काफी दिनों से मिलने की सोच रहा था। तो जो हमारे सारे प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी जितने भी हैं, तो उनसे रूबरू हुए, उनको अपनी आवश्यकताएं और अपनी जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करने के लिए इनको बताना था, निर्देशित करना था, सुझाव देना था। इनकी कोई समस्याएं या हमसे जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में इनसे बात करनी थी। बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मीटिंग संपन्न हुई है और हमने अपने जो निर्देश हैं वो बता दिए हैं। हम लोग भी आएंगे जाएंगे, स्थायी कोई नहीं है। आप लोगों सबको एक साथ रहने के बाद हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी, चुनाव परिणाम होने के चीन में फैल रहे HMPV वायरस के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। उधम सिंह नगर जनपद में भी स्वास्थ्य महकमा इसका पालन कराने में लगा हुआ है। उधम सिंह नगर जनपद के प्रभारी सीएमओ डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि HMPV वायरस का कोई केस अभी जनपद में नहीं आया है। इसके बावजूद एहतियातन व्यवहार करने की हिदायत की गई है। ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के संबंध में हमारे राज्य स्तर से एक एडवाइजरी जारी हुई है। ये एक सामान्य वायरस है जो शीतकाल के दौरान इसके केसेस की संख्या बढ़ती है और विशेष तौर से जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको ये संक्रमित करता है। इस संबंध में हमने अपने रुद्रपुर शहर में और पूरे जनपद उधम सिंह नगर में जितने भी हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक गण हैं उनको एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो उसके अनुरूप अपने वहां व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें और विशेष तौर में जो हमारे बचाव के तरीके वही रहेंगे, जैसे हमारे हैंड वॉशिंग का तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा तरीका है और जो भीड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर जाने से बचें, क्योंकि जो इसका इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। प्रायः ये छींकने, खांसने इत्यादि से एक स्वस्थ व्यक्ति से के संक्रमण आने की इसकी संभावना बढ़ जाती है।
उधम सिंह नगर जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया और उधम सिंह नगर जनपद के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित बगवाड़ा मंदिर में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं डीएम ने कहा कि बगवाड़ा मंदिर से 9 नगर निकायों की मतदान पार्टियां रवाना और मतगणना होनी है। कई निकायों की हमारी काउंटिंग होनी है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण करके ये पाया कि यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों में कुछ हम लोगों ने मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट किए हैं और मॉडिफिकेशंस को भी ये लोग अमल में लेकर आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है क्योंकि ठंड का चुनाव है और ठंड में कोई भी व्यक्ति किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, तो उसके लिए हम लोग अलार्म जलाने की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। स्पेसेस थोड़ी सी और बड़ी बनाई जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द जैसे ही टीमें यहाँ पे आए उनका तुरंत हम लोग चेकिंग करके उनको तत्काल रिलीव कर सकें। जहाँ मतगणना हो रही है उसको लगातार जिलाधिकारी महोदय द्वारा और हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि क्या क्या इंतजाम सुरक्षा के हिसाब से चाहिए, कैसे उनको जो मतपत्र। देहरादून में सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ और अब गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है। इसके चलते ऐसे उपायों पर भी अमल किया जा रहा है जिसके लिए सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, जहां तक सड़क सुरक्षा का मामला है, देहरादून संभाग के अंतर्गत आरटीए द्वारा बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सड़क सुरक्षा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके लिए हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जैसे जितने भी हमारे जिले हैं उसके अंदर हमने स्पीड जो पर रोडों पर होती है, स्पीड की जो हाईएस्ट लिमिट है उसको डिसाइड कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के जितने भी वाहन हैं जो हाई स्पीड में चलते। उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।